हेलो, क्या सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है? हेलो, हेलो। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके। क्या जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सर ठीक है अब। ओके। तो राजबी, क्या लिखे हैं बताइए। The average stock method assign a cost to inventory item based on the total cost of goods purchased or produced in a period divided. उसके बाद बाय से द लिखना टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड और प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड और प्रोड्यूस। क्या ये बच्चे समझ में आया? ये कहता है कि अगर आपको एक मेथड से एक आइटम से ज्यादा आइटम है, जैसे मान लो आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, तीन तरह का आइटम है, और तीनों तरह के आइटम में जैसे मान लो 100, 200, 300, तो टोटल हुआ कितना? 600 यूनिट। यस या नो? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। 100 यूनिट ए कैटेगरी में, 200 यूनिट बी कैटेगरी में, 300 यूनिट सी कैटेगरी में। तो क्या इन तीनों कैटेगरी का जो भी आपको आएगा, अब मान लो वो डिफरेंट अमाउंट है, डिफरेंट अमाउंट मतलब डिफरेंट रेट है, तो उन सभी को एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी को जोड़ दो और टोटल अमाउंट को जोड़ दो, और जितना अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, वो एक न्यू रेट हो जाएगा। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज दो प्रकार का होता है बच्चे। एक फर्स्ट लिखिएगा सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, और दूसरा लिखिएगा वेटेड एवरेज मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट मेथड। एक होगा सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड और दूसरा होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। सॉरी। नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। Under the average cost method, it is assumed that the cost of inventory is based on the
It is assumed that the cost of inventory is based on the average cost of the goods. It is assumed that the cost of inventory is based on the average cost of the goods available average cost of the goods available for sale during the period. लिखिए तो बच्चे, सबसे पहले जो दो प्रकार का ऊपर में बताए हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, एक सिंपल एवरेज और दूसरा क्या लिखवाए हैं, वेटेज। वेटेज एवरेज। तो पहले सिंपल को हम लोग समझ लेंगे। आज का सॉल्यूशन, आज का हम लोग प्रैक्टिकल जो रखेंगे वो सिंपल पर ही रखेंगे। इट इज अ मेथड, सिंपल को लिखिएगा बच्चे, इट इज अ मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन it is a method for inventory valuation or delivery cost calculation. Sir, it is a method for inventory valuation or delivery cost calculation where even if accepting inventory goods, what even if accepting inventory goods, सर एक्सेप्टिंग ना, हाँ, ACCEPTING, accepting inventory goods with different unit cost, different unit cost. The average unit cost is the average unit cost is calculated by multiplying the sir, the average unit cost is calculated by multiplying the total of these units
total of these unit cost simply by the number of receiving. चलिए इस पर हमें ये समझ में आया बच्चे, ये समझ में आया। इसमें रेट को फाइंड आउट किया जाता है। क्या किया जाता है? किस रेट से आप मटेरियल इशू करोगे, वो रेट को क्या किया जाता है? फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर रेट का पता आपको चल गया बच्चे, तो आप आराम से क्या करोगे? कैलकुलेशन कर लोगे। अब एक क्वेश्चन लिखिए तो बच्चे, नीचे में लिखिएगा, हाउ डू यू कैलकुलेट सिंपल एवरेज। एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं इसको। हाउ डू यू कैलकुलेट सिंपल एवरेज। लिखिए, द एवरेज ऑफ अ सेट, the average of a set the average of a set the average of a set of numbers the average of a set of numbers is simply The average of a set. The average of a set of numbers is simply the sum of the numbers divided by the sum of the numbers divided by the total number of value in the set. Total number of value। सर डिवाइडेड के पहले क्या बोले थे? नंबर्स। फिर से एक बार बच्चे सुन लीजिएगा। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज सिंपली द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इन अ सेट। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, suppose we want the average, suppose we want the average of we want the average of 24, 55, 17,
नंबर बोलिएगा सर फिर से। 24, 55, 17, 24, 55, 17, 87 and 100. तो बच्चे क्या हुआ इसका टोटल कितना हुआ? सर हाँ सर 17 बोले या 70 बोले? 17, 17, 17 के बाद 87 प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 283, इक्वल टू 283 and divided by the and divided by and divided by and divided by 5. डिजिट कितना है? नंबर ऑफ डिजिट कितना है? सबको जोड़ देना है। बच्चे आप ये लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, ये चीज स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, ये चीज सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो जितना भी डेटा है उन सभी डेटाओं को जोड़ लेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ क्या आइटम्स, तो 5 आइटम है ना, 5 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यही आपका क्या निकल जाएगा? सिंपल एवरेज। 56। आया समझ में? बताइए कितना होगा सिंपल एवरेज, इसका कितना आएगा? So 56.6. हम्म, लेकिन इसको हम लोग इन्वेंट्री में, तो इस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले क्या? हेलो बच्चे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं इस पर क्या? Yes, बताइए। sir. हाँ इसका फीचर उचर सब कुछ हम भेजते हैं, एक लिंक देखिएगा बच्चे सभी कोई। देखिए तो बच्चे लिंक, उसको ओपन कीजिए। सभी कुछ इसमें है, वेटेड एवरेज का भी है, सिंपल एवरेज का भी है, फीचर भी है, फॉर्मूला भी है। और एग्जाम्पल आप लोगों को हम क्या करेंगे, पहले इतना थ्योरी का क्लास ये कर लीजिए, पूरा थ्योरी समझ लीजिए, और प्रैक्टिकल हम आपको नेक्स्ट क्लास में या शाम में आपको क्या करेंगे, इवनिंग में सेंड कर देंगे।
देख लिए सभी बच्चे? हेलो, Yes, sir. अब थोड़ा हम लोग लिखेंगे, वेटेड एवरेज भी उसमें है, हाँ सर है। या वेटेड एवरेज को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वेटेड एवरेज में क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वेटेड टर्म्स डिवाइडेड नंबर ऑफ क्या टर्म्स। सम ऑफ वेटेड टर्म्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। पढ़िए वेटेड में, या उसको पढ़िए वेटेड का, और एक प्रैक्टिकल लेंगे, दोनों ही मेथड से समझ लेंगे हम लोग, ठीक है? Yes, sir. हाँ, पहले आज के सेशन में हम लोग थ्योरी का कर लेते हैं कंप्लीट। Weighted average method for finding out the weighted average rate for stock valuation. Both quantity and price of different loss of material existing in the stock are considered. ओके, मतलब वेटेड मेथड में देखो आपका मोटिव क्या है, जो मटेरियल परचेज किए हैं, जो मटेरियल आप रिसीव किए हैं, या जो मटेरियल आपके स्टॉक में है, बैलेंस है, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो एक सर्टेन डेट को आप जो मटेरियल इशू करोगी या करोगे, तो किस रेट से करोगे, दोनों का मोटिव वही। सिंपल एवरेज से भी हम लोग उसको रेट को फाइंड आउट करते हैं, और वेटेड एवरेज से भी हम लोग क्या करते हैं, रेट को ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मोटिव क्या है दोनों का, कि रेट को ही Rate को फाइंड आउट करना, और जो रेट आएगा उसी रेट से हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल इशू करेंगे। क्या करेंगे, जो रेट आएगा उस रेट से ही हम लोग मटेरियल को इशू करेंगे, यानी बेचेंगे। तो उसमें देखना है मुझे कि उसमें सिंपल एवरेज का हम यूज कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज मेथड को यूज कर रहे हैं, ये उसके ऊपर में डिपेंड करता है, क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर में डिपेंड करता है कि कौन सा पैटर्न है, सिंपल है कि वेटेड है, ठीक है? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। तो सिंपल का हम क्या समझाएं, सिंपल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताओ? सिंपल एवरेज अभी समझाए ना, जो टोटल क्वांटिटी होगा आपके पास में, टोटल अमाउंट होगा, तो अमाउंट को क्वांटिटी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अभी सिंपल, वैसे हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट है जो साइंस में 10 मार्क्स लाया, फिजिक्स में, सॉरी हिस्ट्री में 15 मार्क्स लाया, पर 15, तो साइंस में लाया 10, हिस्ट्री में लाया 15, इकोनॉमिक्स में लाया 20, और हिंदी में लाया 25। तो अगर उस स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स पूछा जाए तो क्या होगा, टोटल मार्क्स को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या अभिजीत, सही बच्चे? कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा क्यों बंद कर देते हो? कैमरा ऑन है। कहाँ है? ना अर्पित का है, ना आकाश का है, ना उत्सव का मेरा है। तो ऑन है, आप देख लीजिए। आपका ऑन है क्या? सुकन्या, सुकन्या आप क्लास रेगुलर क्यों नहीं करती हो? सर मेरा एक्चुअली तबीयत खराब था। अब ठीक है ना? हाँ सर अब ठीक है। बस अभी से कमिटमेंट कीजिए, नहीं सर अब हम क्लास में प्रेजेंट रहेंगे ईच एंड एवरी डे। तो मेरे हाँ, लिए सर। वही। हाँ देखो बच्ची, अगर क्लास रेगुलर नहीं आप करोगी तो फिर उससे लॉस आप ही को है। हाँ सर तबीयत खराब। हाँ ओके। और सब उत्सव राजा, सोनू यस कुमार, सर। अभिषेक, आप लोगों को स्पेशल बोलना पड़ेगा नहीं बच्चे, कैमरा ऑन करने के लिए। नहीं सर, लाइट नहीं था, अभी आया, ऑन करते हैं। सर वो आप लिंक भेजे उसके कारण वेबसाइट सर भेजे होता तो है। सर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हाँ वो तो पता है। ज्योति कुमारी,
ज्योति कुमारी, बच्ची कैमरा ऑन करो। ज्योति कुमारी, ज्योति आप नहीं सुन पा रही हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है ज्योति का। क्या आशुतोष ये समझ में आया? यस सर। देखो क्या है, जैसे अब हम एवरेज लोग, निकलता है वैसे ही। हाँ अब हम लोग चलेंगे इसमें वेटेड एवरेज में। तो वन टाइप्स ऑफ एवरेज प्रॉब्लम इन्वॉल्व द वेटेड एवरेज which is the average of two or more items that do not all have the same number of क्या numbers। ये कहता है कि वेटेड में कि सम ऑफ वेटेड टर्म्स, टोटल जितना आएगा उसको सम कर देना है। जैसे एक क्लास है, सिंपल सोचिए, एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट है, took a science test, 10 student had an average arithmetic mean। एवरेज में वैसे भी अर्थमेटिक मीन से हम लोग कैलकुलेट किए हैं। स्कोर कितना है? ऑफ 80। The other student have an average score of कितना? 60। What is the average score of the whole class? टोटल क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा? क्वेश्चन समझ, एग्जांपल समझ में आया? ये पहले कि एक क्लास है, 25 स्टूडेंट took a science test, 10 student had an average score of 80, the other student had an average score of क्या? 60। तो 80 और 60 what is the average? तो अगर 80 जो एवरेज स्कोर था वो 10 स्टूडेंट का था, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा? अरे 25 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का जो स्कोर आया वो 80 आया एवरेज, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 25 में से 10 जब स्कोर 80 आया तो रिमेनिंग कितना बचा? 15। तो 15 स्टूडेंट का जो है, 15 स्टूडेंट का जो है वो कितना बता रहा है? 60। तो 80 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 15 यानी कितना हो जाएगा? 1700, यानी 1700। द नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट कितना है? 25। तो अब इसका वेटेड हम लोग बच्चे निकालेंगे तो क्या होगा? 1700 डिवाइडेड 25। उसमें वेटेड का एग्जांपल दिया हुआ है क्या लिंक में? देखो तो बच्चे। हेलो हेलो, यस सर। हाँ उसमें दिया हुआ है क्या आशुतोष? वेटेड का एग्जांपल दिया हुआ है? एक मिनट से देख रहे हैं फिर से। सर एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, बस फॉर्मूला है। नहीं है सर। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझा दें आप लोगों को क्या? लिखो तो बच्चे, यस सर। जल्दी से लिखो। A class of 25 students, a class of 25 students took a science test, 10 students had an average score of 80। ठीक है, 25 स्टूडेंट साइंस का टेस्ट दिया, उसमें से 10 स्टूडेंट का जो है सो एवरेज कितना आया है? स्कोर 80। द अदर students had an average score of
the other students had an average score of 60. So what is the average score of the whole class?